नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो वैकेंसी निकाली गई है छत्तीसगढ़ संचालनालय मछली पालन विभाग द्वारा। वैकेंसी है मत्स्य निरीक्षक की, जो केवल छत्तीसगढ़ के अभ्यर्थियों के लिए निकाली गई है। और ये जो विज्ञापन जारी किया गया है इस वैकेंसी से संबंधित, वो जारी किया गया है आपको 24 जनवरी 2024 को। इससे संबंधित योग्यता क्या है, वेतन क्या है, आयु सीमा में छूट क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के द्वारा हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें वेतन कितना रहेगा। इस पोस्ट के लिए जो वेतन है वो रहेगा आपका 28,700 रुपये। इसके बाद किस वर्ग के लिए कितनी पोस्टें दी गई हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों, आगे पूरी जानकारी बताने से पहले आप को बता दें कि इस चैनल के माध्यम से आपको वैकेंसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, सिलेबस और रिजल्ट संबंधित जानकारी समय समय पर दी जाती है। तो यदि आप भी इस चैनल में नए हैं और हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो या फिर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। आगे वापस आ जाते हैं हम अपने वैकेंसी के बारे में। तो हम देख रहे थे कि वेतन क्या है, और अब देखना है वर्गवार संख्या कितनी कितनी दी गई है, किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट दिए गए हैं, वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जनरल के लिए दी गई है 29 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए है 8 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए है 8 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति के लिए 23 पोस्ट, ओबीसी के लिए 10 पोस्ट। फिर आगे दिया गया है महिलाओं के लिए जो आरक्षित पद हैं वो जो है जनरल के लिए 8 पोस्ट, अनुसूचित जाति के लिए 2, जनजाति की 6 और ओबीसी के 3। फिर बताया गया है दिव्यांगजनों के लिए जो आरक्षित पद हैं वो बैकलॉग की 1, अस्थिबाधित 1, श्रवण बाधित 1 और दृष्टिबाधित के 3 पोस्ट। ऐसे ही भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आरक्षित पद हैं वो हैं 7। कुल मिला के 70 पदों पे भर्ती की जानी है। अब आगे देखेंगे शैक्षणिक योग्यता। मत्स्य निरीक्षक पद के लिए क्या शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है। इसमें कहा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BFSC, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BFSC, या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में स्नातक और केंद्र अथवा राज्य शासन द्वारा शासित किसी संस्थान से अंतर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण। अब कुछ नियम एवं शर्तें। तो आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। बोला गया है कि छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। अदर स्टेट वाले यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते। आयु सीमा के बारे में कहा गया है कि मिनिमम 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष, जिसमें बोला गया है मत्स्य निरीक्षक पद के लिए अभ्यर्थी दिनांक 1 जनवरी 2024 को 20 वर्ष की आयु पूरा कर लिया हो और अधिकतम 35 वर्ष से
ज़्यादा ना हो। सामान्य प्रशासन विभाग छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय नया रायपुर के परिपत्र क्रमांक F32/2015 13 अटल नगर जिला रायपुर दिनांक 18 जनवरी 2024 के द्वारा अधिकतम आयु सीमा में एक बार में के लिए 5 वर्ष की छूट परिपत्र में निहित निर्देशानुसार लागू होगी। अर्थात इस पद के लिए कम से कम 20 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष आयु मांगी गई है। अब एज के लिए किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, क्या क्या मान्य है यहाँ पे, या तो आपका 5वीं का मार्कशीट, 8वीं का या फिर 10वीं का, इन तीनों में से कोई भी है। वहाँ से आपकी आयु संबंधी गणना की जाएगी। आगे बताया है महिलाओं के लिए आरक्षण के बारे में, फिर दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था के बारे में, फिर भूतपूर्व सैनिकों के लिए और चयन प्रक्रिया के बारे में। अब इस वीडियो के थ्रू हम सिर्फ सिलेबस नहीं बता पा रहे हैं, जो हम एक अलग से वीडियो बना के हम इस चैनल में डाल देंगे। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप जाके लिंक ज्वाइन कर लें और ये PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही सिलेबस के लिए भी हम टेलीग्राम चैनल में वो PDF डाल देंगे। आगे देख लेते हैं कि ये जो भर्ती की जानी है वो स्थायी है अस्थायी है, कैसी है। तो नियुक्ति पूर्णतः जो है अस्थायी होगी। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। चयन सूची जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष की काल अवधि के लिए विधि मान्य होगी। और हम डिटेल में देख लेते हैं कि आवेदन शुरू कब से है, अंतिम तिथि कब है और त्रुटि सुधार की तिथि कब है। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 1 फरवरी 2024 गुरुवार को है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 22 फरवरी 2024 रात्रि 11:59 तक। त्रुटि सुधार की जो तिथि है 23 फरवरी से 25 फरवरी तक है और जो परीक्षा का केंद्र है, परीक्षा केंद्र सिर्फ एक दिया गया है, रायपुर। महत्वपूर्ण टिप दिया गया है जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पहले की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उसका स्वयं का होगा। आवेदन पत्र भरने से पहले विभाग द्वारा जारी विज्ञापन को भली भांति पढ़ लें। आवश्यक दिशा निर्देशों को अत्यंत सावधानी से पढ़ें तथा सैंपल फॉर्म का अवलोकन करें। भरे हुए ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट अवश्य लेकर रखें। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और हैं, जैसे पात्रता। आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हैं। मात्र आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है। आगे है ऑनलाइन आवेदन करने की विधि। ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी आपको व्यापम की वेबसाइट के लिंक पर उपलब्ध फाइल से प्राप्त होगी। आगे ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि जो है वो बताई गई है। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि को फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित समय सीमा के दौरान भी सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात भी 3 दिवस का समय दिया जाएगा। OMR उत्तरशीट में परीक्षा दिवस के दिन कोई भी त्रुटि सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटि सुधार की गई प्रविष्टि के अनुसार ही प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। प्रवेश संबंधी सूचना। प्रवेश पत्र संबंधित सूचना में बताया गया है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो एग्ज़ाम के 7 से 10 दिन पहले वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
परीक्षा पश्चात भी एडमिट कार्ड को संभाल कर रखें। काउंसलिंग के समय तथा सर्विस ज्वाइनिंग के समय इसे प्रस्तुत करना होगा। एडमिट कार्ड की द्वितीय प्रति व्यापम द्वारा प्रदाय नहीं की जाएगी। आगे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके निराकरण कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 0712972780 और मोबाइल नंबर है 8269801982। पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी वेबसाइट में उपलब्ध है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पाठ्यक्रम संबंधी सारी जानकारी अपलोड कर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।